आज हम शुरू करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज देखेंगे। सबसे पहले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, कौन सा समचतुर्भुज होता है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर काटते हो। समकोण मतलब 90 डिग्री। जैसे ये दो विकर्ण हैं, इनको कितने डिग्री पर काट रहे हैं? ये 90 डिग्री पर काटेंगे। तो 90 डिग्री पर काटेंगे। ये चारों भुजाएं कैसी होंगी? इसकी बराबर होंगी। यानी कि हम भुजा को क्या कह सकते हैं? ए क्या होगी? भुजा होगी। ए भुजा होगी। अब इसमें क्या होता है, सम चतुर्भुज में परिमाप जो होती है भुजाओं का योग, यानी कि 4a परिमाप होगी। और क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सम चतुर्भुज का विकर्ण। विकर्ण मान लेते हैं D1 एक विकर्ण है और एक विकर्ण मान लेते हैं D2। ये क्या है? विकर्ण है। तो इसका फार्मूला क्षेत्रफल का हो जाए D1 इंटू D2 इंटू 1/2 D1 इंटू D2। वो हो जाएगा इसका विकर्ण। हम एक बार और लिख लेते हैं। विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या माने हमने? विकर्ण D1 और क्या माने हैं? D2 माना है। ये क्या है? विकर्ण है। और एक और याद रख रहे हैं, विकर्णों पर बने वर्ग का योग क्या होता है? ये होता है भुजा। भुजा मतलब A² इंटू 4, यानी कि भुजा का स्क्वायर का 4 गुना होता है विकर्णों का योग जो होता है। विकर्णों का योग मतलब D1 प्लस D2 पर बने वर्ग होना चाहिए। अगला को अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या होते हैं क्वेश्चन। ये समचतुर्भुज जो होता है, ये इसमें जो त्रिभुज बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि बीच में O, जैसे हम बात करें OAB, ये जो होते हैं ये समकोण त्रिभुज होते हैं। कितने? 4 समकोण त्रिभुज होते हैं इसमें 90 डिग्री के। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण मतलब D1 16 सेंटीमीटर और D2 मतलब कितना? 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो D1 इंटू D2 1/2 D1 का मान कितना? 16 और कितना? D2 का मान 12। ये कट जाएगा 16 12 से 8 12 कितना होता है? 96 होता है। यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और जान लेते हैं इसमें, जैसे ये समचतुर्भुज बना है, ये समचतुर्भुज, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि अगर पूरी भुजा 16 थी तो ये 8 कट जाएगी और ये 6 और 6 पर कट जाएगी। यानी कि अगर हम एक त्रिभुज निकाल लें, कुछ इस तरह से नीचे वाला बना होगा, जिसकी एक भुजा ये 6 है तो ये 8 है तो 90 है। तो हमने समकोण में कुछ भुजाएं याद कराई थी, तो 6 8 90, यानी कि ये कर्ण कितनी हो जाएगी इसकी? 10। अगर भुजा की बात करता तो यहाँ कितनी आ जाती? 10 आ जाती। इसको भी याद रखना है हमें। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज की परिमाप बताना है। परिमाप, अब देखो इसमें वही बात याद रखनी है, जैसे कि ये समचतुर्भुज क्या होता है। ये अगर हम समचतुर्भुज बनाएं, इस तरह से कुछ बनेगा समचतुर्भुज, इस तरह से ये समचतुर्भुज है। इसकी विकर्ण जो होते हैं 40 है। D1 का मान कितना है? 40 है। तो अगर हम बात करें तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। और D2 का मान कितना है? 30 है। तो आधा विकर्ण ये वाला कितना हो जाएगा? 15। तो ये समकोण त्रिभुज काटता है, किस पर काटता है? ये जो विकर्ण होते हैं समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हम बात करें ये समकोण त्रिभुज की, तो एक 20 है और एक 15 है। ये समकोण है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी। कर्ण कितनी हो जाएगी? हम हो जाएगी 25 हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि समकोण की एक पर कर्ण वाली प्रॉपर्टी हमने बताई थी, कर्ण फिक्स रहता है कितना 25, तो लंब कितना होगा 20, आधार कितना होगा 15, या तो निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे निकालेंगे। उससे समय बचाने के लिए हमने समकोण जब त्रिभुज पढ़ाया तो उसमें कुछ भुजाएं बताई थी, हमने बताया था, याद रखना है। जैसे एक भुजा बताई थी 5, 3, 4, इसके गुणज में जितनी भी भुजाएं होंगी सारी समकोण त्रिभुज बनाएंगी, इनको याद रखना है। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? भुजा आ जाएगी ए, सम चतुर्भुज की भुजा ए आ जाएगी, जिसका मान कितना आ जाएगा 25। और तो पूछा क्या गया है हमसे? परिमाप पूछा गया है। परिमाप क्या होता है? 4a होता है, यानी कि 25 गुणा कितना 4, तो 25 गुणा 4 कितना 100 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप कितना आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की जितनी प्रॉपर्टी थी और जो भुजाएं फिक्स थी उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम कम लगेगा हल करने में। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर वर्ग मीटर है। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है? विकर्णों पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 बराबर कितना होता है भुजा स्क्वायर इंटू कितना 4 होता है। 4 से ये 400 कट जाएगा तो आ जाएगा 100, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। भुजा पूछी यानी ए बराबर कितना? ए बराबर आ जाएगा कितना 10 मीटर, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 10 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज की भुजा और इसके विकर्ण क्रमशः 5 और 8 मीटर हैं। जैसे समचतुर्भुज ये बना है, ये समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा कितनी दी है? ये 5 दी है। ये एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो विकर्ण जो है वो क्या है? विकर्ण एक पूरा 8 सेंटीमीटर का है, यानी कि आधा विकर्ण बराबर भागों में बंटता है, तो ये कितने होगा 4 होगा। और जो विकर्ण पर कटा बिंदु होता है, यानी कि विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं वो कितने डिग्री का बनाते हैं 90 डिग्री का। तो फिर से ये समकोण बनता हुआ दिखता है। तो समकोण की प्रॉपर्टी में 5 और 4 3 क्या होता है? ये समकोण की प्रॉपर्टी जिसमें कर्ण कितना होता है 5, तो एक भुजा होती है 4, एक भुजा कितनी होती है 3, 4 दी गई है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 3 होगी। 3 ये भुजा आधी 3 होगी, तो ये भी 3 होगी, यानी कि D1 का मान तो 8 मीटर दिया था। और अगर हम D2 का मान निकालें D2 का, तो 3 3 कितना 6 मीटर हो जाएगा। और किससे? ये समकोण त्रिभुज से हो जाएगा, जिसमें ये 4 दी थी, ये 3 निकालनी थी और ये 5 दी थी। अब D2 का अब पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल एरिया, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना 8 इंटू 6, D1 इंटू D2 क्या है? विकर्ण है, 2 से 8 कट जाएगा कितना 4, 6 का मल्टीपल 4 में होगा तो कितना होगा 24 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 है, यानी कि D1 अनुपात D2 का मान कितना दिया है 2:3। उनका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो, तो समचतुर्भुज की भुजा बतानी है। तो पहले हम क्या विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण हम यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, थोड़ा चर पद कोई मान लें, क्या यक्स मानना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। तो क्या होता है 1/2 2x इंटू कितना 3x बराबर कितना 1200। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से कटेगा 1200, 400 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर बराबर कितना 400
तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर स्टर्ब रूट जाएगा 20, यानी कि अगर हम 20 का मल्टीपल D1 में करें तो कितना 40 और D2 में करें तो कितना 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, यानी कि विकर्ण आ जाएंगे कितना 20 और 60। क्या है, अगर हम चतुर्भुज बना लें कुछ इस तरह से बनेगा तो विकर्ण जो होते हैं वो आधे पर काटते हैं एक दूसरे को। अगर एक विकर्ण 60 है तो ये हाफ कितना होगा 30 होगा, 30 होगा। और एक 40 है तो ये कितना होगा 20 होगा। तो इसी में कर्ण बराबर, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगाता है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर हम इसमें बता देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगेगा। अगर अब इसमें क्या लंब और आधार दिया है, कर्ण पूछा गया है, यानी कि 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करें तो 400 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। और क्या हमें निकालना था, कर्ण, कर्ण ही तो भुजा होती है, तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1300, जो कि बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 10√3 आ जाएगा, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें गलत है, √3 नहीं √13 होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये ए नंबर होगा। कब कब, जब 10√13 आंसर होगा इसका, कितना 10√13। इसमें ये जो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसी प्रॉपर्टी के कुछ नंबर हैं जिनको याद रखना है। जैसे इसके पहले हमने बताया 3, 4, 5 और 6, 8, 10, इसी तरह समकोण में काफ़ी हमने बता दिए हैं जो ही आते रहते हैं अक्सर एग्जाम में। अब देखते हैं अगला देख लेते हैं हम, क्या समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि हम बात कर लें AD भुजा समांतर है किसके, BC के समांतर है। ये भुजा किसके समांतर हैं, ये समांतर हैं भुजा। और बोला गया है क्या, इसका इसमें क्षेत्रफल होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, या हम कह सकते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में जैसे क्या कह सकते हैं, आधार क्षेत्रफल निकालो, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पता हो, तब भी किसी भी चतुर्भुज के लिए अगर आधार का क्षेत्रफल पता है, आधार हम यहाँ लिख देते हैं पूरा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, किसी भी चतुर्भुज की आधार का क्षेत्रफल पता हो और ऊंचाई पता हो तो आसानी से निकाल सकते हैं उसका क्षेत्रफल। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है समलंब चतुर्भुज। देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज में क्या है। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके भुजाएं एक समयुग समांतर समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। कब, जब आमने सामने की दो भुजाएं कैसी हों, समांतर हों। जैसे हम बात करें AB किसके समांतर है, AB भुजा जो है वो समांतर है किसके, CD के समांतर है। और AD भुजा BC के समांतर नहीं है, ये कहीं आगे जाके मिलेंगी, समांतर भुजाएं कभी नहीं मिलती हैं। अब इसमें ये देखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 2 होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये 2 यहाँ गलत लिखा है, हम बता देते हैं क्या है, मिसप्रिंट हुआ है, 1/2 होता है, 1/2 यहाँ क्या होगा 2 होगा। या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी AB प्लस CD इंटू
ऊंचाई यच। ये होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समांतर चतुर्भुज समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हैं और उसकी लंबवत दूरी ऊंचाई कितनी है, यानी 18 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल बताना है। तो जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 20 और 25 समांतर भुजाएं योग इंटू कितना, 18 होगा। ऊंचाई जो होगी 18 जोड़ लेंगे कितना होगा, 45। 2 से काट लेंगे 18, 9 हो जाएगा। 20 और 25 जोड़ जाएंगे 45 गुणा कितना, 9। 9 का 45 में मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 405। कितना आ जाएगा, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हैं, उसके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 580 क्षेत्रफल है बराबर 1/2 आधा समांतर भुजाओं का योग कितना, 30 + 28 का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हमें निकालनी है, ऊंचाई कितनी निकालनी है, कितना योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 बटे कितना 2 इंटू यच। ये 580 रहेगा, 58 कट जाएगा 2 से, कितना हो जाएगा, 2 से 58 काटने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे काट लें तो जल्दी आसान हो जाएगा। जैसे कि क्या कैसे काटेंगे, 58 से ये 58 कट जाएगा 10 बार में, तो 2 का मल्टीपल क्रॉस हो जाएगा, यानी कि यच का मान जो आ जाएगा 2 10 में मल्टीपल होके 20, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि इसकी दूरी बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, समषटभुज के बारे में जान लेते हैं। समषटभुज क्या होता है, समषटभुज एक बहुभुज होता है। ये बहुभुज किसका रूप है, इसमें ये समबाहु त्रिभुज का रूप है। कोई भी एक सेक्टर इसके निकाल लो तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। जैसे कि किसी एक में से कोई एक सेक्टर निकाल लो तो वो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज जब पढ़ाया था तो हमने बताया था समबाहु त्रिभुज की भुजा ए होती है। तो इसी तरह से समषटभुज की भुजा सारी क्या होंगी, ए होंगी और सेम होगी। सारी 6 भुजाएं जो होती हैं सब सेम होंगी। और इसमें क्या है, हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, समषटभुज का जो परिमाप होता है, तो परिमाप हमेशा भुजाओं का योग होता है, यानी कि 6 से। जो क्षेत्रफल होगा समषटभुज का क्षेत्रफल होगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, √3 क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर। बस इसमें क्या है, समषटभुज में 6 समषटभुज जुड़े हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 जुड़े हैं, तो 6 का मल्टीपल कर लेना है, बस यही हो, याद रखना है। अब इसमें याद रखना है समषटभुज की जो परित्रिज्या होती है और अंतःत्रिज्या होगी। अंतःत्रिज्या, इसमें वृत्त भी, अंतःवृत्त और परिवृत्त भी बनते हैं। तो हमें याद रखना है समषटभुज की जो होती है परित्रिज्या होती है वो भुजा होती है और जो ये याद रखना है हमें, और जो समषटभुज की अंतःत्रिज्या होती है वो होती है √3/2 ए होती है। ये √3/2 ए है क्या, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में a/√3 है क्या, ये हम बता देते हैं। ये है ऊंचाई, जैसे ये हम है सब ऊंचाई, ये यच
क्या बताया था, √3/2 ए था, √3/2 ए था। यही ऊंचाई होती है समषटभुज की, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा होती है। अब इसी पर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला, किसी समषटभुज की भुजा, भुजा मतलब ए 12 सेंटीमीटर, ये समषटभुज का क्षेत्रफल। तो हमें जब क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना हो तो हमें याद रखना पड़ेगा 6 समषटभुज होते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 12 इंटू कितना 12, 4 से 12 काट लेंगे, 4 तेई 12, 12 तेई 36, और 6 कितना होता है 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समषटभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है समषटभुज का, 6√3/4 ए स्क्वायर बराबर मान दिया है कितना 54√3 दिया है। इसकी भुजा बतानी है, तो हम क्या कर लें, काट लें इसको, √3 से √3 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 54, कितना 6 नेम 54 होता है, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, 4 का 9 में मल्टीपल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट इस तरफ हो जाएगा 36, स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो रूट में जो कन्वर्ट हो जाएगा रूट से कितना आ जाएगा 6, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक समषटभुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। थोड़ा विकर्ण के विषय में हम जान लेते हैं, विकर्ण क्या रहता है, विकर्ण इसमें समषटभुज में जो विकर्ण होता है ये विकर्ण है। जैसे कि हम बात कर लें, ये यहाँ से ये भुजा जो विकर्ण होती है ये विकर्ण है, ये जो मिड पॉइंट होता है ये 2 बराबर भागों में कटता है। अगर 2 बराबर भागों में बांट दें तो ये भुजा के बराबर हो जाता है। ठीक है, बस यही याद रखना है, ये जो विकर्ण है ये 2a होता है। क्या विकर्ण, विकर्ण हमें याद रखना है 2a होता है, a मतलब भुजा, यही याद रखना है। बस इसी में देखते हैं, तो विकर्ण क्या है, इसमें विकर्ण दिया है कितना, विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, तो भुजा a हो जाएगी 16/2 यानी कि कितनी 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। जब भुजा पता चल गई तो क्षेत्रफल निकालना हो तो 6√3/4 और भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितनी 8 इंटू 8, तो 4 से कट जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का मल्टीपल कितना हो, किस में होगा 6 में हो जाएगा, 16 का कितना होता है 96 होता है, 96, और रूट कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बस यही याद रखना है, समषटभुज में जो विकर्ण होता है इसमें उसका वो भुजा का 2 गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या वो भुजा ही होती है, भुजा मतलब ए होती है, ए का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल पूछना है परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या कितनी है 7 इंटू इस 7 का स्क्वायर, 7 का मान रखेंगे पाई का रख लेंगे 22/7, 7 इंटू 7, तो 1 7 से कट जाएगा 7, तो 22 इंटू कितना 7 आएगा, 22 इंटू 7 का कर मल्टीपल कर लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। बस हमें याद रखना है समषटभुज
के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समषटभुज के अंता जो होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 भुजा ए, यानी कि √3/2 भुजा कितनी है? 14 दी है, 2 से काट लेंगे 7, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई? 7√3 आ गई है। तो अंतःवृत्त का क्या हमें निकालना है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², पाई का मान 22/7 रख लेंगे। r² का मान 7√3 इंटू 7√3, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, आ जाएगा कितना? आ जाएगा 22 इंटू 7√3 का मल्टीपल √3 में हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल यहाँ लिख लेंगे कितना? 22 इंटू कितना? 21 होगा। ये 22 इंटू 21 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।